हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जिससे न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं। एंड सब कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन चैप्टर में। सिर्फ एक यही पोर्शन बचा है हमारा, जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद रख के इसका टफ से टफ क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन चैप्टर में कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं कंप्लीट चैप्टर कवर कर चुका हूँ, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इसी प्लेलिस्ट से आएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, सबसे पहले बच्चे यही क्लियर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है बच्चों, सपोज ये बीकर है और इसके अंदर 1 लीटर मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, H2O2 ले लिया, और मैंने इसको हीट किया। तो H2O2 हीट करने पे क्या देगा, वाटर देगा और हाफ O2 देगा, ठीक है। अब सपोज मैंने इसके m मोल्स ले लिए, है ना। तो इसके एक से इसका हाफ बनता है ना। 1 मोल से H2O2 के हाफ मोल बनता है O2 का। तो m मोल से कितने बनेंगे, m/2 मोल्स बनेंगे। सर m कहाँ से आ गया, मैंने ऐसे लेट कर लिया कि उसके m मोल्स थे तो इसके m/2 मोल्स हो गए, ठीक है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 को हीट करने पे मुझे कितना लीटर, कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलेगा। इसके 1 लीटर को हीट करने से इसका कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ओके, आप इसको रीड कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज ऑन हीटिंग 1 लीटर ऑफ H2O2, और इसको भी हम लीटर्स में ही लेते हैं बच्चों। अब सर इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप हमें बता दो, और इसके फॉर्मूले कैसे, कहाँ से आते हैं। वो 11.2, 5.6 मुझे तो याद ही नहीं होता, तो मैं तुमको समझा देता हूँ, फिर हमेशा के लिए तुमको याद हो जाएगा। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम एट STP। किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 1 मोल का 22.4 लीटर है वॉल्यूम। तो हमारे पास कितने, हाफ मोल है ना। तो m/2 मोल्स का कितना हो जाएगा, एक का इतना, तो m/2 का हो जाएगा m/2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, कट पिट किया तो 11.2 m आ गया, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला आ गया 11.2 इंटू m। m इज द मोलैरिटी। बच्चे बोलते सर अभी तो आपने मोल्स लिया था, तो ये मोलैरिटी कैसे हो गया। तो बेटा मोलैरिटी होती है n/v, और वॉल्यूम लिया हमने 1 लीटर, तो m इजिकल्स टू n हो गया। तो जितने मोल्स होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, है ना। बुक्स में ये ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं दिया होता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और अगर आप पूरा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हो, n फैक्टर आपने अच्छे से निकालना सीखा है, तो n फैक्टर होता है H2O2 का 2, ठीक है। नॉर्मेलिटी हो जाएगी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दूँ बेटा, 11.2 इंटू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। n/2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, कट पिट कर दिया, तो 5.6 इंटू n, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास 20 H2O2 का सोल्यूशन है, या 30 H2O2 का सोल्यूशन है, या 50 H2O2 का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन को हीट करोगे एट STP, तो आपको ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम मिलेगा, 20 लीटर मिलेगा। सपोज ऐसे आपके पास 40 H2O2 का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसके 1 लीटर सॉल्यूशन को हीट करोगे एट STP, यू विल गेट 40 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ऐसे आप मुझे बता सकते हो चैट में, अगर आपको समझ आ गया। 70 H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, बताना ज़रूर, इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। अब आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले। तो एक तो अभी ऊपर बताया आपको 11.2 इंटू m, दूसरा बताया 5.6 इंटू n, तीसरा आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपने पढ़ी होगी बेटा, या तो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलैरिटी, या होती है
इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की वॉल्यूम, इन दोनों की हम वैल्यू जो है या इस फॉर्मूले से निकाल के यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, तो हमें दो फार्मूले और मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, मोलैरिटी की जगह क्या रख दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, और मॉलिकुलर वेट होता है H2O2 का 34, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाल ली, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, और ये आ गया बेटा आपका दूसरा फॉर्मूला। तो आपको ये फार्मूले भी क्लियर होंगे। तीसरा डेंसिटी का होता है, दैट इज 3.03 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अपने बच्चे जो अच्छे से पढ़ के गए थे, उन्होंने जब जेई में क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन आया, विद इन 20 सेकेंड 15 सेकेंड आंसर लगा दिया था। बाकी बच्चे 3-3 मिनट में सॉल्व कर रहे थे। अभी मैं दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, इतने ही फार्मूलेज है बस, इनको 2-3 बार लिख के देख लेना। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20 VH2O2 सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें दे दिया उसने कितना, उसने दे दिया हमें 20 VH2O2, है ना। अब मैंने आपको अभी ऊपर बताया बच्चों कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ये होता है 11.2 इंटू एम और 5.6 इंटू एन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20 को इक्वल कर सकता हूँ 11.2 इंटू एम, तो यहाँ से मेरा एम का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.7677 के आसपास आ जाएगा मूलर। और नॉर्मेलिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, 20 इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू एन, तो एन आ जाएगा 20 अपॉन 5.6, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 5 3 15 20 3.5 के आसपास ये आ जाएगा बच्चों। चेक कर लेना थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है, इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, 10 VH2O2 सॉल्यूशन फाइंड डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम लगाया बच्चों ने सॉल्व करने में, क्योंकि बच्चों ने कैसे सॉल्व किया कि भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या किया, 11.2 इंटू इसको मोल्स बाय वॉल्यूम लिखा, और मोल्स होता है W बाय M, M इज़ द मॉलिकुलर वेट, सो 11.2 इंटू W बाय M इंटू V, और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो, इतनी मेहनत करनी पड़ी उनको उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। तो 11.2 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्वेश्चन में दिया मैं 10, तो यहाँ पर मैंने 10 रख दिया। अब डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी 10 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O2 अपॉन 11.2, सो ये हो जाएगा 10, मॉलिकुलर वेट H2O2 हो जाएगा 34, 2 + 32 34 डिवाइडेड बाई 11.2, यहाँ से डेंसिटी आएगी आपकी अराउंड 30.3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। एक बच्चे ने इतनी मेहनत की। अब दूसरा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो इतना कुछ नहीं कर रहा। उसको पता है कि डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है 3.03 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो उसने क्या किया, 3.03, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया था क्वेश्चन में 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हो चंगू और मंगू बच्चे में कितना डिफरेंस है। ये 20 सेकंड के अंदर आंसर लगा के आ रहा है, 4 नंबर पा रहा है, और ये 3 मिनट तक लगा रहा है, उसमें भी गलती होने के चांसेस हैं। तो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज 8.96, मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 250 ml में पूछ रहा है, तो 1 लीटर में होता है, तो 1 लीटर में जितना भी आएगा फिर हम 250 में निकाल देंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। सो 8.96 उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है। सो 8.96 वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको समझ में आया तो आप खुद भी कर सकते हो। H2O2 का मतलब है कि इसके 1 लीटर H2O2 से हमें कितना मिलेगा, O2 विल गेट 8.96 लीटर ऑफ O2। जिसने इतना कर दिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो H2O2 होता है बेटा H2O प्लस हाफ O2। इक्वेशन को मैंने पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डाल्टन जी को अच्छा लगे, होल नंबर्स में आ गई इक्वेशन। अब ये जो मुझे लीटर्स दिया है, क्या मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन 22.4 करके। तो 8.96 अपॉन 22.4, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे O2 के, और ये आएगा अराउंड 0.4 मोल आएंगे ये। अब अगर मुझे मोल मिल गए बेटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोल्स ऑफ O2 मिल गए, मैं ये बोल सकता हूँ इसके 1 से इसके 2 बनते हैं।
ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 गिव्स मी 2 मोल ऑफ H2O2, 1 से 2, तो 0.4 से कितने बनेंगे, 0.4 से बनेंगे 0.8 मोल ऑफ H2O2। और अगर मुझे एक बार मोल पता चल गए तो क्या मैं वेट निकाल सकता हूँ H2O2 का, वो हो जाएगा N इंटू एम। एन आ गया 0.8 और मॉलिकुलर मास कितना होता है H2O2 का, 34 होता है सर। सो 34 इंटू 0.8 मतलब ये आएगा 27.2 ग्राम H2O2 आ गया। अब क्या पता चला हमें यहाँ से, हमें यहाँ से पता चला बच्चों कि 1000 ml में जो H2O2 का सॉल्यूशन है उसके अंदर 27.2 ग्राम H2O2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 ml में कितना होगा, 27.2 डिवाइडेड बाय 1000, और 250 ml में पूछा है तो 250 ml के लिए क्या करेंगे सर, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा आंसर इन ग्राम्स। तो यहाँ से हमारा वेट आ जाएगा इन 250 ml, यही हमसे पूछा था। द मास ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। चेक कर लेना इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस तो बहुत दूर दूर है, तो 4 से 24, 6 वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। चेक करके बता देना मैच कर रहा है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है बेटा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, प्यार करना इस वीडियो को, ऐसे ही जैसे आप इस चैनल को प्यार कर रहे हैं। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताना, एंड चैनल पे नए आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।